हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट एसएसटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आप सभी ने सीरीज देखा है, आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है और आप सभी लोग 270 क्वेश्चंस तक रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है, बिहार से। जैसे कि आपको पता है कि मधुबनी का जो शाब्दिक अर्थ ये क्या है, मधुबनी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मधुबन, मधुबन होता है। और इसका अर्थ क्या होता है, शहद का वन। इसका अर्थ है शहद का वन। और जैसे कि आपको पता है कि जो ये कलाकृतियां हैं, इनमें कौन कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपके यूपी टेट और सुपर टेट में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर रंग आप लोग जरूर याद रखिएगा। गुलाबी रंग, गुलाबी रंग है, गुलाबी रंग है। पीला रंग है, पीला रंग है। नीला रंग है, नीला रंग है। सिंदूरी लाल रंग है, सिंदूरी लाल रंग है, सिंदूरी लाल रंग है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरा रंग। और यहाँ पर हरा रंग। तो आंसर आपने यहाँ पर देखा, पहला सही है और इन सभी रंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। किस तत्व की कमी से होता है, तो जिंक यानी कि जस्ता की कमी से होता है। जिंक यानी कि जस्ता की कमी से होता है। इस रोग में होता क्या है, तो पत्तियों पर, इस रोग में होता क्या है, तो पत्तियों पर हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का, पीले रंग का, हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं। हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं या बनते हैं, एक ही बात है। जो बाद में क्या हो जाता है, किस कलर में हो जाता है, कत्थई कलर में हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर में हो जाता है, कत्थई कलर में हो जाता है। और अगर ये रोग लग जाता है तब क्या होता है, तो पौधे बौने रह जाते, मतलब छोटे रह जाते, पौधे बौने हो जाते हैं, बौने हो जाते हैं, पौधे बौने हो जाते हैं। बौने होने का मतलब क्या होता है, पौधे छोटे हो जाते, पौधे छोटे हो जाते हैं। और जो यह रोग है उत्तर प्रदेश के यानी कि यूपी के तराई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तराई क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में समस्या बनी रहती, तराई क्षेत्रों में समस्या बनी रहती है। किसकी, तो खैरा रोग की। किसकी, खैरा रोग की समस्या अगर आपसे पूछा जाए किन क्षेत्रों में बनी रहती है, तो यूपी के तराई क्षेत्रों में बनी रहती है। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग यूपी टेट पहली बार देने जा रहे हैं या आपका यूपी टेट क्लियर हो चुका है और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि अगर आप लोग यूपी टेट के बाद में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं यानी कि एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक बार बता दें कि यहाँ पर अगर आप लोग जीएस पढ़ते हैं, जीएस, तो जीएस में आप सभी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जीएस में होता क्या है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, यहाँ से लगभग आप सभी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। और साथ में आप सभी की करंट अफेयर भी रहने वाली है, करंट अफेयर इसी में इंक्लूड है। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और साथ में आपको बता दें कि अगर आप लोग सब्जेक्ट 100 नंबर के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपके हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये 4 सब्जेक्ट आप सभी के एसएसटी में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग कॉन्टिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं ये सभी सुपर टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए, यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा। आलू है क्या, आलू क्या है, तो आलू तना है। आलू क्या है, तना है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे इसका उद्गम पूछा जाए, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है,
तो स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिण दक्षिण अमेरिका, दक्षिण दक्षिण अमेरिका का पेरू, दक्षिण अमेरिका के पेरू से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है, पेरू से माना जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि आलू तो किसी भी सब्जी में डाला जा सकता है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सब्जियों का राजा। आलू को क्या कहा जाता है, तो सब्जियों का राजा कहा जाता है, सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू में होता क्या है, आलू में प्रोटीन होता है। आलू में क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। प्रोटीन के साथ में क्या होता है, इसमें स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। और इसमें क्या होता है, तो विटामिन सी भी होता है, इसमें विटामिन सी भी होता है। और इसमें क्या पाया जाता है, अगर आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अमीनो अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, तो अमीनो अम्ल पाया जाता है, अमीनो अम्ल पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, ट्रिप्टोफेन पाया जाता है, ट्रिप्टोफेन पाया जाता है, ट्रिप्टोफेन पाया जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल यहाँ पर आप लोग बताएं क्या है, तो खरीफ की फसल यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि धान है, क्या है, धान है। और आपको ये भी पता है कि खरीफ के फसल में क्या आ जाएगा, मान लीजिए आपके एग्जाम में इस बार धान ना पूछ कर कुछ और पूछ लिया जाए, तब आपको क्या आंसर टिक करना होगा, तो खरीफ की फसल यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर धान तो अभी आपने देखा है, धान है, ज्वार है, ज्वार है, बाजरा है, बाजरा है, मूंग है, और क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, यहाँ पर गन्ना हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कपास हो जाएगा, कपास है, उड़द है, उड़द यानी कि जो आप लोग काली दाल खाते हैं, और मक्का है, मक्का है, और अरहर है, मक्का है और अरहर है। ये सभी किससे संबंधित है, तो खरीफ की फसल से संबंधित है। अगर रबी की फसल की हम बात करें, यहाँ पर रबी की फसल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रबी की फसल, यहाँ पर हो जाएगा गेहूं। रबी की फसल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेहूं है, गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है। ये सभी किससे संबंधित है, तो ये रबी की फसल से संबंधित है। और यहाँ पर सरसों भी हो जाएगा। सरसों किससे संबंधित है, तो रबी की फसल से संबंधित है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें जायद की फसल, जायद की फसल, तो जायद की फसल में क्या हो जाएगा, जायद की फसल में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तरबूज है और खरबूजा है, खरबूजा, तरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, ककड़ी। ये सभी किससे संबंधित है, तो जायद की फसल से संबंधित है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मक्का का जन्म स्थान है क्या। मक्का का जो जन्म स्थान है कहाँ से माना जाता है, अमेरिका से माना जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सा अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका। कौन सा अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो मक्का है इसकी बुआई कब होती है, तो मक्का की जो बुआई है वर्ष भर होती है। मक्का की जो बुआई है वर्ष भर होती, मक्का की बुआई वर्ष भर होती है, वर्ष भर होती है। और सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती, मिट्टी के प्रकार तो आपको पता है, यह किसी भी मिट्टी में उगाई जा सकती है, किसी भी मिट्टी में उगाई जा सकती है, उगाई जा सकती है, किसी भी मिट्टी में उगाई जा सकती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत के अन्य राज्यों में मक्के की खेती कहाँ पर होती है, तो अन्य राज्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्य राज्य यहाँ पर है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर है आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश है, साथ में यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पर पूर्वोत्तर के राज्य भी हैं, साथ में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, और यहाँ पर झारखंड। इन राज्यों में मक्के की खेती की जाती है। इन राज्यों में क्या होता है, तो मक्के की खेती की जाती है, मक्के की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है किस प्रकार का, तो नीला रंग होता है। किस प्रकार का होता है, नीला रंग होता है। नेक्स्ट है, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध किससे है। ये है संबंध सब्जी से। किससे है, सब्जी से संबंध है। आंसर आपका पहला सही है। और पुष्प के लिए फ्लोरिकल्चर है। पुष्प के लिए क्या है, तो फ्लोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है। और फसल के लिए एग्रीकल्चर है, फसल के लिए एग्रीकल्चर है, फसल के लिए एग्रीकल्चर है। फल के लिए पोमोलॉजी है, फल के लिए पोमोलॉजी है, फल के लिए क्या हो जाएगा, पोमोलॉजी हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो चारों पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि किसका संबंध किससे है, फल है, फूल है और फसल है। इन सभी का संबंध आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है कौन सा। तो यहाँ पर एथिलीन हो जाएगा। कौन सा रसायन है, एथिलीन रसायन है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि एथिलीन क्या है, तो ये हार्मोन है। एथिलीन क्या है, तो ये हार्मोन है। और इस हार्मोन का जो निर्माण है, हार्मोन का जो निर्माण है पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। हार्मोन का निर्माण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, पौधे के प्रत्येक भाग में होता है, प्रत्येक भाग में होता है। और एथिलीन का प्रयोग क्यों किया जाता है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पपैन का स्रोत है क्या। जो पपैन का स्रोत है ये कच्चा पपीता होता है। पपीता किस प्रकार का होता है, तो कच्चा पपीता होता है, कच्चा पपीता। और जैसे कि आपको पता है कि जो पेप्टेन है ये पपीता में पाया जाने वाला क्या है, एंजाइम है। ये क्या है, एक एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम है। और पपीते में क्या होता है, तो विटामिन ए होता है। पपीते में क्या होता है, तो विटामिन ए होता है। पपीता में कौन सा विटामिन होता है, ए होता है। और इसकी जो इसको खाने का कौन सा भाग होता है, खाने योग्य भाग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, मध्य फल भित्ति हो जाएगा। खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग कौन सा होता है, मध्य फल भित्ति होता है, मध्य फल भित्ति होता है, मध्य फल भित्ति होता है। आंसर आपने देखा यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है लीची फल का कौन सा भाग खाया जा सकता है। तो मासल भाग खाया जाता है, आपको पता है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। और इस भाग को किस नाम से जानते हैं, तो इस भाग को जानते हैं बीज चोल के नाम से, बीज चोल के नाम से जानते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो ये पेपर है ये आयोग बनाने वाला है, जैसे कि बीपीएससी होता है उसी प्रकार से यूपीएससी है। तो ये पेपर आपका यूपीएससी बनाएगी, इसलिए आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी जरूर कर लीजिएगा। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फल भित्ति। अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फल भित्ति हो जाएगा। और पपीता, जैसे कि अभी आपने देखा मध्य फल भित्ति है, पपीता यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, पपीता मध्य फल भित्ति है। और बेल, बेल यहाँ पर अंतः फल भित्ति हो जाएगा, अंतः फल भित्ति यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा, अंतः फल भित्ति।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? सभी को पता है 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए किसकी जयंती पर, तो मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर, मेजर ध्यानचंद्र की जयंती पर, ध्यानचंद्र की जयंती पर। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2012 में। 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। खेल दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। आंसर बी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए हैं कब? जो आधुनिक ओलंपिक खेल है ये प्रारंभ हुए हैं 1896 में। कब हुए हैं? 1896 में। और जैसे कि आपको पता है कि जो इसकी शुरुआत यानी कि प्रारंभ कब हुई है? 1896 में। कहाँ से हुई है? एथेंस में हुई है। कहाँ पर हुई है? एथेंस में हुई है। इसकी शुरुआत एथेंस में हुई है। शुरुआत कहाँ पर हुई है? एथेंस में इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है किसके द्वारा? तो यहाँ पर है रक्त एवं मूत्र द्वारा किया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये कोच को दिया जाता है। कोच यानी कि खेल प्रशिक्षक। जैसे शिक्षक होता है वैसे प्रशिक्षक यहाँ पर खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1985 में। शुरुआत 1985 में हुई है। शुरुआत की अगर हम बात करें 1985 में हुई है। और इसमें होता क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार में क्या होता है? तो इसमें 15 लाख रुपए और कांस्य की प्रतिमा दी जाती। 15 लाख रुपए, साथ में क्या दिया जाता है? कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट सुपर टेट में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन है। और यह संविधान संशोधन कब हुआ है? 1976 में हुआ है, ये भी आपको पता है। और इसमें इस संशोधन अधिनियम में क्या कहा गया है? तो इसमें आपने देखा है समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। कौन से शब्द? समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अखंडता शब्द जोड़ा गया है किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। अगर हम यहाँ पर बात करें 44वें संविधान संशोधन के बारे में, तो 44वें संविधान संशोधन में क्या हुआ है? तो जो संपत्ति का अधिकार था इसको समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार क्या था? तो मूल अधिकार था। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया है। संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। मूल अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? तो ये मूल अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 300 का में क्या बताया गया है? इसके तहत ये विधिक अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है ये क्या हो गया है? तो विधिक अधिकार है। ये क्या है? तो विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और जैसे कि आपको पता है ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। तो आंसर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो मार्गेरीटा है। आंसर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 17वां सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 सितंबर 2016 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वेनेजुएला में हुआ था। वेनेजुएला में कहाँ पर हुआ था? तो मार्गेरीटा द्वीप में हुआ था। मार्गेरीटा क्या है? तो ये द्वीप है। मार्गेरीटा क्या है? द्वीप में यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है,
सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। सूचना का अधिकार, तो जो सूचना का अधिकार है ये क्या है, विधि का अधिकार है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, 2005 है, ये कब लागू हुआ है, तो ये लागू हुआ है 15 जून, ये लागू हुआ है 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को लागू हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है। द्वितीय सदन किसमें नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। और 6 राज्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, इसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, इसके बाद में तेलंगाना हो जाएगा, इसके बाद में यहाँ पर तेलंगाना है। तो ये 6 राज्य हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। तो यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए यहाँ पर बात की गई है, तो अनुच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21A है। अनुच्छेद क्या है, 21A है। ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में, सीडीपी में भी पूछा गया है, हिंदी में भी पूछा गया है, एसएसटी में भी पूछा गया है, ईवीएस में भी पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको कहीं पर भी नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा। इसकी अगर हम बात करें, जो 92वां संविधान संशोधन है, ये किससे संबंधित है, दल बदल से। ये संबंधित है दल बदल से, दल बदल से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से, पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और 42वां तो आप लोगों ने देख लिया है, 42वां पंथ निरपेक्ष से संबंधित है। 42वां संविधान संशोधन पंथ निरपेक्ष से संबंधित है, पंथ निरपेक्ष से संबंधित है, पंथ निरपेक्ष से 42वां संविधान संशोधन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है। सबसे लंबी और जो मजबूत अस्थि है वो कौन सी है, तो यहाँ पर उर्वास्थि, उर्वास्थि को क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं, फीमर कहते हैं। और फीमर ये कौन सी अस्थि होती है, हड्डी होती है, तो जांघ की हड्डी होती है, जांघ की हड्डी होती है, ये जांघ की हड्डी होती है। तो यहाँ पर आपने आज कुछ न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं, जो आपके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।